श्री राधे राधे। यह प्रसंग उन लोगों के लिए जो अपने काम को कल पर टालते हैं और जिन्हें बिना ही प्रयास किए और बिना ही जिज्ञासा के ज्ञान या प्रेरणा प्राप्त होता है, उसको महत्व नहीं देते और समय को महत्व नहीं देते। उनके लिए यह बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के श्रेष्ठ राजा, इतने पराक्रमी कि संवत्सर की गणना उनके नाम से होती। विक्रम संवत, विक्रमादित्य महाराज के समय से ही काल गणना प्रारंभ हुआ। उसी समय में जब महाराज विक्रमादित्य राजा थे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, शौच आदि कर्म करके, स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके अपने राज सिंहासन पर बैठते और जो शासक होता है राजा से व्यापारी और जो भी धनवान लोग होते, जो भी राज्य में अपना व्यापार करना चाहते, कुछ कार्य करना चाहते, बड़ा शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में अथवा कृषि आदि में, उसको राज कर्मचारियों द्वारा या राजा के द्वारा बनाए नियमों का, कानून का साथ मिले, इसलिए राजा को अच्छे से अच्छा उपहार दिया जाता। जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए हैं, उसी समय मथुरा के बड़े बड़े व्यापारी भगवान श्री कृष्ण को पान खिला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है आने वाला सम्राट यही है, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक वैसे ही विक्रमादित्य जब प्रातःकाल बैठते तो सुबह सुबह इनसे मिलने अनेकों बड़े बड़े धनाढ्य लोग आते, अच्छे से अच्छा उपहार ला कर के देते। उसी श्रृंखला में एक संत नित्य ही जंगली सा दिखने वाला फल लेकर आते, राजा को देते। विक्रमादित्य उसे जंगली फल समझ करके अपने मंत्री को दे देते। यह प्रक्रिया अनवरत 10 वर्षों तक चली। 10 वर्षों तक जंगली सा दिखने वाला फल एक संत ला करके देते, उसको जंगली फल समझ करके मंत्री के हाथ में रख देते महाराज विक्रमादित्य। एक दिन उन संत को आने में थोड़ा विलंब हो गया जो जंगली फल लेकर आते थे। महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे, सभी आए, अपने अपने हिसाब का उपहार दे करके चले गए। थोड़ा विलंब हो गया था तो महाराज अपने उपवन में टहल रहे थे और यह संत पहुँचे हैं और वह जंगली सा दिखने वाला फल ले जा करके महाराज विक्रमादित्य के हाथ में रख दिए। उन्होंने सोचा कि ओहो, ये तो जंगली फल है, आज मंत्री तो बगल में है नहीं। तो वहीं दूर में थोड़ा सा बंदर था, बंदर के पास गए, बंदर को थमा दिए। बंदर ने काटा और बंदर ने जैसे ही काटा, उसमें से एक बड़ा हीरा निकला। उतना बड़ा हीरा जितना बड़ा कभी राजा ने इसके पहले नहीं देखा था। अन्य साधारण हीरा जो होते हैं उनसे बड़ा था वो। राजा आश्चर्यचकित रह गए, अचंभित रह गए, यह क्या? उन्होंने मंत्री को बुलाया और पूछा, वो जंगली फल जो मैं नित्य तुम्हें देता था वो कहाँ है? राजा का दिया हुआ फल था, उसको कहीं अन्यत्र फेंक नहीं सकते थे। उन्होंने राज दरबार में ही एक कोने में, राजमहल के एक कोने में ले जा करके सारा फल इकट्ठा किया था। वहाँ गए, देखे फल सड़ा हुआ, उसमें अशुद्धियाँ हैं, बदबू आ रहे हैं, दुर्गंध है। हटाया गया तो अनेकों हजारों हीरे पड़े हुए हैं और इतने बड़े, जितना बड़ा हीरा आज तक राजा ने देखा नहीं था। राजा चौंक गए, आश्चर्यचकित रह गए। अगले दिन जैसे ही वो संत आए हैं और फल हाथ में रखे,
फल पकड़ने से पहले राजा ने हाथ पकड़ लिया। नित्य ही उन्हें अनदेखा करते, नित्य ही उन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते, और आज उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अब महाराज विक्रमादित्य उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे। हाथ पकड़ के उन्होंने प्रश्न किया कि हे स्वामिन, आप कौन हैं? इतने अमूल्य खजाने को नित्य देते आए और मैंने आज तक उसको एक वन का फल समझ करके, जंगली फल समझ करके मैं फेंकता गया। आज तक आपने यह बताया क्यों नहीं कि इसमें एक अमूल्य हीरा भरा हुआ है? महाराज विक्रमादित्य को वो संत जो उत्तर दिए हैं ध्यान से सुनिएगा कि विक्रमादित्य, ये जो मैं नित्य तुम्हें फल देता था, ये तो मात्र तुच्छ एक हीरा है, लेकिन तुम उसे जंगली फल समझ करके फेंकते गए। हीरा को साधारण दृष्टि में देखा जाए तो वो हीरा अमूल्य है, उस अनमोल हीरे को तुम फेंकते गए। मैंने जो उदाहरण दिया वो हीरा, जो एक दिन रूपी हीरा तुमको मिलता है, सूर्य उदय होता है एक प्रातः, अद्भुत चमकता हुआ हीरा, दिन भर तुम्हें अच्छे से अच्छा शुभ कर्म करने का अवसर मिलता, अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हो उसको साधने का, उस लक्ष्य के मार्ग पर चल पाने का एक सुंदर सा अवसर मिलता है। इस जीवन को सजा लेने का, इस जीवन को परम गति, परम लक्ष्य, परम तत्व के प्रति और बढ़ा देने का एक अवसर मिलता है, और हम उसे जंगली फल समझ करके फेंक देते हैं, जैसे तुम आज तक फेंकते आए हो उसे कि अरे चलो कल से करेंगे, अरे चलो कल से पढ़ेंगे, अरे चलो कल से पूजा करेंगे। सब कल पे टाल देते हैं। योगा करना हो, जिम करना हो तो अरे चलो कल से करेंगे। ये जो कल 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 करके नित्य ही जंगली फल समझ करके एक एक दिन फेंक दे रहे हो, वैसे ही तुमने आज तक जंगली फल समझ करके हीरा को फेंका, वैसे ही जिंदगी के अच्छे अच्छे दिनों को फेंक दे रहे हो जंगली फल समझ करके। राजन, अगर कुछ चाहते हो, राजन अगर परम उन्नति चाहते हो, तो आज से ही प्रत्येक दिन का सदुपयोग करने लग जाओ। अब तक तुमसे मैंने यह बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके पहले मैं तुम्हें बताता, समय का महत्व बताता, जीवन में परिश्रम करने की प्रक्रियाएं बताता, तो शायद कदाचित तुम ध्यान नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं थी। अभी तुमने स्वयं मेरा हाथ पकड़ के पूछा है, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं? इतने दिनों से जंगली फल समझ रहा था मैं जो आप दे रहे थे। क्या उद्देश्य है, क्या उदाहरण देना चाहते हैं आप? अब मैं बताता हूं कि इस जीवन को इतने उन्नति पर ले जाओ जितना कोई गया न हो। उसके बाद महाराज विक्रमादित्य ने अनेकों बड़े से बड़ा उपक्रम किया है। उनके पराक्रम के कारण विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है और उन्होंने अवध नगरी को पुनः स्थापित किया है। महाराज विक्रमादित्य जैसा राजा कोई नहीं हुआ है। केवल एक संत की प्रेरणा से जब उन्हें जिज्ञासा जगा तब संत ने उन्हें उपदेश दिया। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छी से अच्छी जिज्ञासाएं जगा के रखो। कोई अच्छा व्यक्ति मिले उससे प्रश्न करो, उससे पूछो जीवन के बारे में, धर्म के बारे में और विज्ञान के बारे में, अपने ज्ञान का, अपने मंजिल को कैसे पाओगे उसके बारे में पूछना चाहिए। जिज्ञासा जगाओगे तो ही उन्नति है और दिन को नहीं गंवाओगे तो ही उन्नति है। ये दोनों बातों को ध्यान रखना। राधे राधे। भारत माता की जय।